विक्रमादित्य चंद्रगढ़ पहुंचे तो राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद राजा ने उनसे अकेले में बात की। सम्राट विक्रमादित्य, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी वीरता और बुद्धि की ख्याति हम तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी चंद्रलेखा से विवाह करें, लेकिन इसके लिए आपको उसकी शर्त को पूरा करना होगा। बोलते झरने से खजाना लाना होगा। विक्रमादित्य ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उन्होंने बोलते झरने की कहानियां सुनी थी, उसकी रहस्यमयी शक्ति, उसकी कठिन पहेलियां और उसकी गहराई में समाये योद्धाओं की हड्डियां। लेकिन उनके मन में एक नई आग जली। यह केवल खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जो उनके साहस और प्रेम की परीक्षा लेगी। उन्होंने राजा से कहा, मैं आपकी बात को सम्मान देता हूँ, मैं इस शर्त को पूरा करने की कोशिश करूंगा। जब यह बात चंद्रलेखा तक पहुंची तो वह जोर से हंसी। उसने विक्रमादित्य को अपने सामने बुलाया और तंज कसते हुए कहा, तो आप हैं वह महान योद्धा जो मेरी शर्त को पूरा करने आए हैं। सुन लीजिए सम्राट, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो यह खजाना ला सके। आप भी उन मूर्खों की तरह अपनी जान गंवाकर ही मानेंगे। मेरे पिता को जो सपने दिख रहे हैं उन्हें भूल जाइए। उसकी आंखों में चुनौती थी और उसके शब्दों में कटाक्ष था। विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, राजकुमारी, आपकी शर्त को मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह खजाना लाना मेरे लिए केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि आपके विश्वास को जीतने का अवसर है। मैं कल सूर्योदय के साथ निकलूंगा। यह कहकर वह चले गए और चंद्रलेखा के मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वह